हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें इसकी डिफिनीसन पता होना चाहिए। तो हम इसके पहले डिफिनीसन को देखेंगे। इसकी डिफिनीसन है, जब कोई क्रिया अतीत में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान में भी चल रही हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्या है इसकी डिफिनीशन? जब कोई क्रिया अतीत में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान में भी चल रही हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे तुम सुबह से खाना पका रही हो, तुम सुबह से दौड़ रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। एक निश्चित टाइम है, आप सुबह से ही पढ़ रहे हैं, एक निश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम जैसे आप 2 बजे से खेल रहे हैं, ये निश्चित टाइम है। आप 2 घंटे से खेल रहे हैं, ये अनिश्चित टाइम है। आप 2 घंटे से खेल रहे हैं, ये अनिश्चित टाइम है। आप 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये सब 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने बजे से पढ़ रहे हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप 4 घंटे से पता नहीं 2 से लेकर 7 बजे तक पढ़ रहे हैं, 7 से 10 पढ़ रहे हैं, कोई इसका निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको अनिश्चित समय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह है इसकी पहचान। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। अब ये कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही होता है, रहा है। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी रहा है, रही ही, रहे हैं, रहा हूँ होता है। बट उसमें टाइम पीरियड नहीं होता है, उसमें टाइम पीरियड नहीं होता है। बट इसमें हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 घंटे, 2010। इसमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हमें टाइम पीरियड देखने को नहीं मिलता है। उसमें मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस उसमें होते हैं, जबकि इसमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें होगा से, वाक्यांश से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। ठीक है, इसमें जो कार्य का समय शुरू हो रहा है तो उसका जब कार्य शुरू हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड दिया होता है। जैसे ये है, देखिए एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से सो रहा है। 2 घंटे से सो रहा है, पता नहीं कितने बजे सो रहा है, तो ये अनिश्चित टाइम है। ये क्या है? अनिश्चित टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, जो सो रहा है के साथ जो समय दिया गया है 2 घंटे से जुड़ा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर अभी यही होता वह सो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कहाँ इसके हैज़ बीन लगाना है और कहाँ हमें हैव बीन लगाना है। ठीक है, अब हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव्स बीन का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग, मतलब जो मैंने बताया ना, निश्चित अनिश्चित समय के लिए, जब निश्चित समय होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, सो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए एंड फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए। देखिए जैसे यहाँ है, सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे हो, तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे हो, मतलब अभी रह ही रहे हो आप, एक निश्चित टाइम है, आप 2010 से रह रहे हैं। तुम मंडे से क्या कर रहे हो? ठीक है, अभी एक निश्चित टाइम है। एंड अनिश्चित टाइम के लिए देखते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स,
तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तुम 5 दिन से खाना पका रही हो, तुम 5 दिनों से खाना पका रही हो, तुम 3 साल से क्या कर रहे हो। ठीक है, अब ये सब देखिए अनिश्चित टाइम है, ये सब अनिश्चित टाइम है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये इनका कोई मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ तुम 2 बजे से खेल रहे हो, तुम क्या बोलते हम 2010 से यहाँ रह रहे हो। ठीक है, सॉरी 2010 से यहाँ रह रहे हो, यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है। सो यहाँ अनिश्चित टाइम है, यहाँ निश्चित समय नहीं है। निश्चित समय के लिए हमें सिंस का यूज़ करेंगे एंड अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे पहले हम। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। पहले आप ये देखिए ये हमारा निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। ठीक है, यहाँ पर हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। सुबह से ये निश्चित टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, हैज़ आई हैव बीन। खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। एंड ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दिया गया है। आई हैव बीन प्लेइंग, निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए और कुछ एक्सरसाइज है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अभी यहाँ पर ये देखिए ये निश्चित है कि अनिश्चित है, यहाँ पर सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा। तो पहले ये देखिए 2 घंटे हमारा क्या है, 2 घंटे। अब ये पता थोड़ी ना है कि 4 बजे से 6 बजे तक, 6 से 8 बजे तक, 8 से 10 बजे तक, ये हमें पता ही नहीं है। अब 2 घंटे से पता नहीं, चाहे वो 6 से 8 बजे तक मॉर्निंग में हो, 5 से 7 बजे तक मॉर्निंग में हो, कोई पता ही नहीं है कितने बजे से पढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पर फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, किसका यूज़ करना है, यहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है, क्योंकि यह अनिश्चित टाइम है। निश्चित नहीं है कि हाँ वो 2 बजे से पढ़ रहा है, नहीं, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब 24 घंटे में पता नहीं कौन से 2 घंटे वो पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम ही लिखेंगे, वह इंग्लिश ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज़ हैव के साथ बीन का यूज होगा। ही हैज़ बीन, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी होती है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई हैज़ बीन स्टडिंग। अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा आई हैव बीन, इंतज़ार करने की इंग्लिश वेटिंग, फॉर यू सिंस। ठीक है, ये देखिए सुबह से निश्चित समय है। ठीक है, सुबह से यहाँ पे निश्चित समय है, इसके लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। बच्चे दोपहर से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर से खेल रहे हैं मतलब एक निश्चित टाइम है, दोपहर से खेल रहे हैं। ठीक है, सिंस आफ्टरनून। सबसे पहले आपको यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करना है तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप फॉर देख रहे हैं,
फॉर यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब टाइम ऑफ पीरियड सुबह से है, सिंस मॉर्निंग, यह अनिश्चित समय है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव। अब हम निगेटिव के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। और सेम वही रहेगा, जैसे वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज़, ही हैज़ के बाद नॉट, फिर बीन, फिर स्टडी पढ़ने के लिए स्टडी ING, फॉर 2 आवर्स। अब ये देखिए अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। राधा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ का यूज करेंगे। राधा हैज़ नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। अब ये सुबह से है, सुबह से हमारा निश्चित समय है, ठीक है। निश्चित समय के लिए हमें सिंस मॉर्निंग का सिंस का यूज होगा, न कि फॉर का। एंड नेक्स्ट है, वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। He has not been going to school for 2 days. वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। अब यहाँ पर अनिश्चित टाइम होगा, क्योंकि यह नहीं पता है, पता नहीं कौन से 2 दिन से नहीं जा रहा होगा, सोमवार से मंगलवार, बुधवार से बृहस्पतिवार, ये सब नहीं पता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप सभी को यह समझ में आ रहा होगा कहाँ पर हमें सिंस का यूज़ करना है, कहाँ पर फॉर का। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव को देखेंगे। इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वह हमारा क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बीन प्लस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या तुम 2010 से रह रहे हो, क्या तुम यहाँ 2010 से रह रहे हो। तो इसका होगा, पहले हमें यहाँ सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। हैव यू बीन, रहने की इंग्लिश लिविंग, यहाँ की इंग्लिश हियर होती है। 2010 हमारा निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के लिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ एक्सरसाइज, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, मतलब अभी तक वो पढ़ नहीं रहा था और सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज़, ही, बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से निश्चित टाइम है। नेक्स्ट है, क्या तुम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो। हैव यू सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब। हैव यू बीन फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ फॉर द लास्ट मैनी डेज, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब हम WH वर्ड को देखेंगे, ठीक है। इसमें जहाँ क्या, क्यों, कहाँ, किसके साथ, ये सब आते हैं, तो वहाँ पर हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें हम पहले WH वर्ड को लिखेंगे, प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे वह सुबह से कहाँ घूम रहा है, सो पहले यहाँ पर कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे हम, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। वेयर, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। वेयर हैज़ ही बीन रोमिंग, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह सुबह से कहाँ घूम रहा है, वह सुबह से
कहाँ घूम रहा है, इसका होगा पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे। WH वर्ड कहाँ है, कहाँ की इंग्लिश वेयर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वेयर हैज़ ही बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, तो पहले हम WH वर्ड को लिखेंगे। क्या की इंग्लिश वाट होती है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से 2 आवर्स अनिश्चित टाइम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्स, मोर से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। वाई सब्जेक्ट वे है, वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। वाई हैव दे नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है, पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। वाई हैज़ द बेबी बीन क्राइंग फॉर एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट, रीता 2020 से कहाँ रह रही है, तो पहले WH वर्ड लिखेंगे। वेयर हैज रीता बीन लिविंग सिंस 2020, ठीक है। आई होप आप सब लोग को यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, पहचान और स्ट्रक्चर, और प्लस में प्रैक्टिस। यदि आपको पता भी होगा इसकी पहचान और स्ट्रक्चर, पर आपको प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको यह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आप सब लोग को पढ़ते टाइम एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए, चाहे 1 घंटे पढ़े 2 घंटे, डेडिकेशन विथ हॉनेस्टी के साथ आपको पढ़ना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।